वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट टेक प्लस शो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा और खुशखबरी मिल भी गई होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार, जो कि हमारी भूपेश सरकार है, उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना एवं गोधन योजना और इसके साथ ही भूमिहीन योजना के लिए 2028.90 करोड़ रुपए की राशि किसानों एवं ग्रामीण के खातों में पहुंचा दी गई है। तो यहाँ पे आपको सीधा मैं ट्विटर पे लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे ट्विटर पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कल के डेट में यहाँ पे 23 आवर पहले, मतलब कि अभी से कल 21 तारीख को यहाँ पे बस अब थोड़ी सी देर में जारी होगी न्याय की राशि, जिसमें 2028.92 करोड़ की राशि पहुँचेगी सीधा किसानों, ग्रामीणों एवं कृषि मजदूरों की जेब में। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते कि भूपेश सरकार का ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते इस टॉपिक से। देन आप यहाँ पे पढ़ सकते पाटन में शंकरा में सजा भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का भव्य मंच। यहाँ पे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कल भूपेश सरकार हमारे दुर्ग आए थे, मतलब कि पाटन क्षेत्र में आए थे। पाटन क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े योजनाएं के बारे में बताई, रोजगार के बारे में बताई और इसके साथ ही सीएम विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में कुछ ही देर में करेंगे राशि का अंतरण। मतलब कि कल पाटन में उन्होंने राशि का अंतरण भी किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे भरोसे के सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम सीएम का किया गया भव्य स्वागत करके यहाँ पे ट्वीट किया गया है। देन आगे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे आप पाटन के ग्राम पंचायत सांकरा में कुल 443 करोड़ रुपए की लागत के 88 विकास कार्य को मुख्यमंत्री ने लोकार्पण भूमि पूजन किया गया है। देन दोस्तों, आप सभी को बता देता हूँ कि राजीव गांधी न्याय योजना के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि जितने भी लोग इस फॉर्म को भरे हैं, उनके खाते में राशि का पहुँचना अभी चालू हो गया है। और इसमें आप सभी को कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ये भूमिहीन योजना, ग्रामीण योजना एवं गोधन योजना के खातों में, मतलब कि किसानों के खाते में सीधा डायरेक्ट दे दिया गया है, जिसको भूपेश सरकार ने इन योजनाओं को ट्वीट करके भी बताया गया है। आइए हम जानते हैं कि हमारे भरोसे के सम्मेलन में हमारे भूपेश सरकार जी ने क्या कहा है। भरोसे के सम्मेलन में स्व राजीव गांधी जी की विषम परिस्थितियों में देश के नेतृत्व किया गया है। पंचायत से लेकर कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं भरोसे के सम्मेलन, राजीव गांधी जी नौजवान प्रधानमंत्री रहे, देश की सेवा में पूरा जीवन और अखंडता के लिए अपनी जान गंवा दी, उन्हें नमन करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रेरक दिया गया है, सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दिया गया है, वो हमारे राजीव गांधी के लिए। और उनके ही नाम पर बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है, जैसे कि हम किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ खेती का रकबा बढ़ गया है, उत्पादन बढ़ गया है, कृषि की ओर लोगों की रुचि आ रही है। तो दोस्तों, अभी जो मेन मुद्दा है वो कृषक है, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी राशियां प्रदान की जा रही हमारे भूपेश सरकार के द्वारा। और यही चीज़ भरोसे के सम्मेलन में भी कहा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कहना था कि जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे, देश, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। हमने इस विचार को साकार करने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप समृद्ध हो रहे हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। और इसके बाद रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में अच्छा काम हो रहा है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल पार्क का आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे बैक वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरे विस्तार पूर्वक बताया है। प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो गई है, महिलाओं को भी स्वावलंबी किया गया है। हमर छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नेतृत्व महोत्सव, आदिवासी परम सम्मान निधि से आदिवासियों की परंपरा को बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी जो पाटन में भरोसे का सम्मेलन रखा गया था, इसमें ये सब बताया गया है। कोरोना काल में जहां रोजी रोटी का संकट था, हमने मजदूरों को काम दिया। संकट की घड़ी में लाखों परिवारों को पैसे मिले हैं और नगर सैनिकों, कोटावारों और पटेलों का मानदेय बढ़ाकर सम्मान दिया है। रीपा में नौजवान को रोजगार देने के साथ साथ वाईफाई की भी सुविधा शुरू कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे भूपेश सरकार जी का इंटरव्यू लिया गया था, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया था। तो ये तो अभी आपको बैक वीडियो में बताऊंगा, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार, भरोसे का सम्मेलन, आज सबसे ज़्यादा सम्मान किसान को मिल रहा है छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों, ये बात सही है कि वाकई में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी काम करें, मेहनत कर रहे हैं और उनको सच में सम्मान देने के लिए है, वो हमारे देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। किसानों के लिए, शासन के लिए, खजाने में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों,
यहाँ पे हमारे भूपेश सरकार ने बहुत सारे ऐसे ट्वीट किए हैं और इसमें बताया भी ये गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक भी रुपए का कर्ज नहीं लिया गया। तो ये अच्छी बात है कि हमारा छत्तीसगढ़ किसी के कर्जदारी नहीं है। अब शहरों में भी भूमिहीन मजदूर सहायता योजना लागू, मतलब कि शहर में भी अब भूमिहीन मजदूरों को सहायता योजना लागू होगा, हमारे शहर में होना चालू हो जाएगा। पिछली सरकार कमीशन देखती थी। तो दोस्तों ये क्या है, अभी कुछ कुछ जो घूसखोरी चल रही, जो कमीशन चल रहे हैं उसमें भी बताया गया है। खैर ये मुद्दा तो हम इस पे बता नहीं सकते, जो कि हमारा मेन मुद्दा हमारे किसान भाइयों को है। तो किसान भाइयों के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं फिर से आने वाली है और हमारी भूपेश सरकार इस चीज़ को कामयाब भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भरोसे के सम्मेलन में एक नया कदम न्याय, विकास और विश्वास की ओर। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना 1894.93 करोड़, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 112.71 करोड़, गोधन न्याय योजना 13.57 करोड़, राजीव युवा मितान क्लब 7.71 करोड़ की राशि अभी तक भूपेश सरकार ने इस चीज़ को बढ़ावा दे दिया है, प्रदान कर दिया गया है। आपको बताया था दोस्तों कि 21 तारीख से सभी के खाते में आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, हम सीधे अब ट्विटर से बाहर आते हैं। तो यहाँ पे आप ट्विटर में पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे का जो वीडियो है, यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राजीव गांधी का कहना था कि जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे इनकी अर्थव्यवस्था पे मजबूती नहीं होगी। तो हमारे किसान भाइयों की अर्थव्यवस्था अभी सुधरते हुए दिख रही है और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे काम अभी होने भी बाकी और हो भी रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 24 लाख से ज़्यादा किसानों की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त किसानों को 1894.93 करोड़ रुपए की पहली किस्त अंतरण किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा किसानों की आगामी अगस्त, नवंबर और मार्च महीने में क्रमशः 3 किस्तों में राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना ये था, कोरोना काल में जहां रोजी रोटी का संकट था, हमने किसानों को पैसा दिए, मजदूरों को काम दिया, कोरोना में लाखों परिवार को पैसा मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना ये था कि ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम दुर्ग जिले एवं के पाटन के ग्राम सांकरा में रखा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे राजीव गांधी थे, इनका भरोसे के सम्मेलन में बहुत अच्छा, मतलब इनके बारे में, न्याय वगैरह के बारे में बताया गया था सम्मेलन में। और इसके साथ साथ किसानों को लगातार काम करने के लिए भी कहा गया। रकबा बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ गया है, कृषि की ओर लोगों को रुचि आ भी रही है। तो दोस्तों अभी भी मैंने आपको बताया था कि जस्ट ट्विटर में ट्वीट किया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कृषि की ओर लोगों की रुचि आने के साथ साथ इस पर 20 क्विंटल की होगी धान की खरीदी, मतलब कि अभी तक जो 15 क्विंटल लिया जा रहा था, इस बार अब 20 क्विंटल की हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भूमिहीन कृषि मजदूरों को किया इस वर्ष की प्रथम किस्त की राशि का अंतरण। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 5,63,576 भूमि कृषि मजदूर होंगे। लंबावित 111 करोड़ रुपए हितग्राहियों के बैंक खाते में अंतरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 13 जिलों में राजीव युवा मितान क्लबों को 7.71 करोड़ की राशि दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा गोधन न्याय योजना की हितग्राहियों को 13 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा आज इस सम्मेलन में विभिन्न तरह की न्याय योजनाओं के लाभार्थियों को 2028 करोड़ 92 लाख रुपए का वितरण किया गया है और इसके साथ साथ हमने 72 लाख राशन कार्ड बनाए। बिजली बिल हाफ योजना से आमजनन को लाभान्वित कर रहे हैं। 65 प्रकार के अधिक लघु वनोपजों की खरीदारी हो रही है। और इसके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन दुर्ग में आयोजित जो किया गया था, ठीक है। और अभी आपको ये भी बता देता हूँ, जो राजीव गांधी न्याय योजना है, इसकी अगली किस्त आपको अगस्त में मिलेगा और बेरोजगारी भत्ता मई के अंत में दिया जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अब जो सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट है वो आपको मई में मिलेगा, जो कि मई के अंत में होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो केवल यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस।